नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूले। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। आइए प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रतापगढ़ किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं परिजनों ने कार सवार पर जबरन ले जाने का आरोप लगाया। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया। लालगंज क्षेत्र में 17 वर्षीय किशोरी को कार सवार द्वारा जबरन ले जाने के आरोप के बाद उसकी संदिग्ध हालत में अस्पताल में मौत हो गई। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। जानकारी के अनुसार राजा का पुरवा बरी बोझ गांव निवासी जगेश्वर पाल की 17 वर्षीय बेटी साक्षी पाल सोमवार दोपहर गांव के कोल्ड ड्रिंक स्टोर के पास भैंसर आ रही थी। परिजनों के मुताबिक इस दौरान एक कार वहां पहुंची। आरोप है कि कार सवार लोगों ने सबसे पहले किशोरी से पता पूछा। उसके नजदीक पहुंचते ही उसे कार में खींचकर बैठा लिया। ग्रामीणों के पहुंचने से पहले हाईवे की ओर निकल गई। इसके कुछ ही देर बाद एक अज्ञात व्यक्ति उसे फोन पर परिजनों को बताया कि किशोरी लालगंज ट्रामा सेंटर में भर्ती है। परिजन अस्पताल पहुंचे तो उसकी हालत गंभीर थी। अस्पताल में बताया गया कि जहरीला पदार्थ खाने के कारण उसकी तबीयत बिगड़ी है। गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे प्रयागराज रेफर कर दिया। देर शाम इलाज के दौरान किशोरी की मौत हो गई। आज शाम करीब 6 साढ़े 6 बजे के लगभग थाना लालगंज पर वही के एक स्थानीय व्यक्ति ने आकर सूचना दिया कि उसकी बेटी जो नाबालिग थी उसको गौरव यादव नाम के एक लड़के द्वारा अपनी गाड़ी में बैठा के भगा ले गया है तथा बाद में उसके द्वारा सूचना दिया गया कि उसकी बेटी जहर खाली है। इस सूचना पर तत्काल थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया और विवेचना प्रारंभ किया गया। विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि गौरव यादव और लड़की दोनों पहले से पूर्व परिचित थे। इनके बीच बात भी होती थी तथा प्रेम भी था। आज किसी बात पे इन दोनों में विवाद हुआ जिसके कारण लड़की ने जहर खा ली है। लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सावन के तीसरे सोमवार को घुसनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भोर से ही मंदिर परिसर और आसपास के रास्तों पर कांवड़ियों का तथा भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली। हर हर महादेव और बोलबम के जयकारों के साथ श्रद्धालु बाबा का जलाभिषेक किया, जो देर शाम तक जारी रहा। सांगीपुर क्षेत्र स्थित बाबा घुसनाथ धाम में श्रद्धालुओं का जमावड़ा रविवार रात से ही शुरू हो गया था। सोमवार तड़के करीब 2 बजे महाआरती के बाद मंदिर के कपाट खुलते ही जलाभिषेक के लिए कतारें आगे बढ़ने लगी। सुबह 3 बजे तक मंदिर के बाहर लंबी लाइन लग चुकी थी, जो मंदिर गेट से मेला परिसर होते सही नदी पुल तक फैल गई। बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी जलाभिषेक किया। जिले के साथ साथ आसपास के जनपदों से भी कांवड़ियों ने गंगा जल लेकर घुसनाथ धाम पहुंचे और जलाभिषेक किया। प्रतापगढ़ में सौरभ हत्याकांड में सभा प्रतिनिधि मंडल को रोका। राम आश्रय बोले, हत्यारों को गिरफ्तार कर 3 महीने में मिले सजा, 50 लाख रुपए मुआवजा और सुरक्षा की मांग। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ के संविदा कर्मी सौरभ विश्वकर्मा की पीट कर हत्या के मामले में सोमवार को सियासत गरमा के पीड़ित परिवार से मिलने के लिए समाजवादी पार्टी ने 13 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल भेजा था। प्रतिनिधि मंडल को घटना की जानकारी लेकर रिपोर्ट सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सौंपनी थी। आरोप है कि पुलिस प्रशासन ने प्रतिनिधि मंडल को टोल प्लाजा पर ही रोक दिया। प्रतिनिधि मंडल में सांसद एसपी सिंह पटेल, कौशाम्बी सांसद पुष्पेंद्र सरोज और पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा, रानीगंज विधायक डॉक्टर आर के वर्मा, पट्टी विधायक राम सिंह पटेल सहित 13 नेता शामिल थे। सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि कई नेताओं को हाउस अरेस्ट भी किया गया है। सांसद एसपी सिंह पटेल को लखनऊ स्थित हाउस पर अरेस्ट किए जाने की भी जानकारी सामने आई है। मामला लीलापुर थाना क्षेत्र के सिंधौर गाँव का बताया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन द्वारा रोके जाने के कारण प्रतापगढ़ प्रयागराज बॉर्डर पर रामफल की इनारी टोल प्लाजा पर पीड़ित परिजनों को बुलाकर वहीं मुलाकात की गई। वहीं 2,50,000 रुपए का आर्थिक मदद एवं न्याय की लड़ाई में पूरी सहयोग का आश्वासन दिया गया कि परिवार की जो है मदद हो, परिवार को सुरक्षा मिले, दरोगा तत्काल वहां से जो है सस्पेंड किया जाए और किसी दूसरे की पोस्टिंग की जाए, क्योंकि उस दरोगा के रहते जो है परिवार की जांच जो है हत्या की जांच जो सही नहीं हो सकती है। हमारी मांग है कि अभी जो हत्यारे घूम रहे हैं बाहर उनको गिरफ्तार किया जाए और पूरे केस को फास्ट ट्रैक पर लगा करके जो है 3 महीने के अंदर हत्या करने वालों को फांसी की सजा दी जाए। हमारी मांग है कि सरकार इस परिवार की आर्थिक मदद करे। हमारी मांग है कि इस सरकार बीजेपी सरकार इस सौरभ विश्वकर्मा के परिवार को 50 लाख रुपए की मदद करे। हमारी मांग है
कि उनकी पत्नी को नौकरी दे, परवरिश का इंतजाम करे और इस परिवार को सुरक्षा दे और हत्यारों के ऊपर NSA यानी रासुका लगाने का काम किया जाए, क्योंकि दौड़ा करके खेत में मारा है और दौड़ा कर किसी की मारना, किसी की हत्या करना, ये पूरे जिले में आतंक पैदा करता है। और आतंक वही लोग करते हैं जो लोग गैंगस्टर होते हैं, जो लोग पेशेवर अपराधी होते हैं, और इन पर NSA रासुका लगाने का काम किया जाए। प्रतापगढ़ नदी में नहाते समय भाई बहन डूबे, दोनों लापता। पुलिस प्रशासन और गोताखोर तलाश में जुटे। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ में नागपंचमी के पर्व पर सोमवार सुबह नदी में नहाने गए 5 बच्चों में से 2 सगे भाई बहन तेज बहाव की चपेट में आकर लापता हो गए। उदयपुर थाना क्षेत्र के दर्रा गांव से जुड़े दुल्लापुर घाट की घटना है। सूचना मिलते पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची। स्थानीय गोताखोर की मदद से दोनों बच्चों की तलाश शुरू की। जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह 8:30 बजे गाड़ी दर्रा गाँव के 5 बच्चे दुल्लापुर घाट पर नहाने पहुंचे थे। इसी दौरान 13 वर्षीय आयशा सिंह, उसका 7 वर्षीय भाई राम सिंह नदी के तेज बहाव में बह गया। दोनों के लापता होने के बाद बाकी बच्चे घर पहुंचे और परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। घटनास्थल पर परिजन और ग्रामीण पहुंचे और ग्रामीणों की सूचना पर स्थानीय गोताखोर को भी बुलाया गया था। दोनों की तलाश की जा रही थी। वहीं घटना से आक्रोशित परिजन और ग्रामीणों ने सड़क पर जाम करने का प्रयास किया। पुलिस मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया और जाम हटवाया। पूरी घटना जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर उदयपुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही। अवगत कराने की आज दिनांक 17/8/2026 को थाना क्षेत्र उदयपुर के ग्राम गाड़ी दर्रा से 2 बच्चों के डूबने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना में तत्काल मौके पर पहुंचकर पुलिस द्वारा जानकारी की गई तो प्रकाश की गांव की 5 बच्चे दुल्लापुर घाट सांगीपुर की तरफ नहाने के लिए गए थे, जहां से 3 बच्चों ने गांव पहुंचकर सूचना दी कि 2 बच्चे आयश सिंह और राम सिंह, दोनों सगे भाई बहन थे, वो दोनों ही नदी की तेज बहाव में लापता हो गए। तुरंत ही स्थानीय गोताखोरों, स्थानीय लोगों तथा पुलिस बल के द्वारा मौके पर पहुंच करके बच्चों को तलाश करने का प्रयास किया जा रहा है तथा मौके पर शांति व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। कंप्यूटर ऑपरेटर हत्याकांड 25,000 का इनामी आरोपी अनुज तिवारी गिरफ्तार। प्रतापगढ़ में पुलिस ने चौथे आरोपी को पकड़ा। 2 अभी भी फरार बताए जा रहे। प्रतापगढ़ कंप्यूटर ऑपरेटर सौरभ विश्वकर्मा हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी आरोपी अनुज तिवारी को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी SP दीपक भोकर के निर्देश पर इनाम घोषित किए जाने के कुछ ही घंटे बाद की गई। रानीगंज थाना क्षेत्र के भागीपुर के पास सोमवार शाम 7:25 पर एक अनियंत्रित बाइक सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही रानीगंज पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों घायल युवकों को तुरंत ट्रामा सेंटर पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए प्रतापगढ़ जिला अस्पताल रेफर कर दिया। घायलों की पहचान बाबूपट्टी निवासी सुनील यादव 16 वर्ष पुत्र सचिन यादव और राजेंद्र सरोज के 26 वर्षीय पुत्र रविशंकर सरोज के रूप में हुई है। सचिन यादव की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों को प्रतापगढ़ जिला अस्पताल रेफर किया गया। लीलापुर में बाइक मावेशी से टकराई, युवक घायल। हदिराही निवासी समरजीत सरोज को पुलिस ने अस्पताल भेजा। आपको बता दें कि लीलापुर थाना क्षेत्र के सगरा सुंदरपुर गहरी मोड़ के पास लखनऊ वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोमवार करीब 7 बजे एक बाइक मावेशी से टकरा गई। इस हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल युवक की पहचान हदराही गाँव निवासी समरजीत 30 वर्ष पुत्र देवराज सरोज के रूप में हुई है। समरजीत अपनी बाइक से कहीं जा रहा था, तभी गहरी मोड़ के पास अचानक आए मावेशी से उनकी बाइक टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि समरजीत बाइक समेत सड़क पर गिर गए। उनके सिर और हाथ में गंभीर चोट आई। कोंडा क्षेत्र के बुलाकीपुर गांव में सोमवार को लगातार बारिश के बीच एक बड़ा हादसा टल गया। तेज बारिश और हवा के कारण पेड़ अचानक पशु सेट पर गिर गया, जिससे सेट क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि उस समय सेट के अंदर मौजूद मवेशी सुरक्षित बच गई। घटना बुलाकीपुर निवासी शुभम पांडे के घर के पास बने पशु सेट पर हुई। 11 मुकदमे का आरोपी अभय तमंचे के साथ गिरफ्तार। कंधई पुलिस ने मीरनपुर आंवला बगिया के पास से दबोचा। कंधई पुलिस ने अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत मीरनपुर आंवला बगिया के पास से एक साथी अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिसके पास से अभय तमंचा कारतूस बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आरोपी के खिलाफ वाराणसी रायबरेली जनपद से चोरी, लूट, हत्या के प्रयास, गैंगस्टर एक्ट, आर्मेट, NDPC एक्ट और धोखाधड़ी समेत कई गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज बताए जा रहे। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान प्रमोद सिंह 58 वर्ष पुत्र राजपति सिंह निवासी ग्राम ताला थाना कंधई के रूप में हुई।
प्रतापगढ़ में बेलखनाथ धाम विकासखंड क्षेत्र के मोहकरी गांव निवासी आजाद गौतम ने पट्टी कोतवाली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि किराया मांगने पर एक युवक ने उन्हें जान से मार देने की धमकी दी, साथ ही मारपीट की। पीड़ित आजाद गौतम के अनुसार बीते 13 अगस्त को उड़ैयाडीह बाजार निवासी एक युवक ने उनका ई रिक्शा बुकिंग पर लाया था। जब आजाद ने बुकिंग का किराया मांगा तो आरोपी ने कथित तौर पर उसके साथ मारपीट और अभद्रता की। गांव में एक व्यक्ति ने रास्ता रोकर नवीन पर्ती की जमीन पर कब्जा कर आवागमन अवरोध किया। आपको बताते चले कि पट्टी क्षेत्र के सदाह गांव में एक व्यक्ति द्वारा नवीन पर्ती की जमीन पर अवैध कब्जा कर रास्ता बंद करने का मामला सामने आया। गांव निवासी आशा देवी पत्नी रामजी ने सोमवार को संपूर्ण समाधान दिवस में प्रार्थना पत्र देकर इसकी शिकायत की। स्थगन आदेश के बावजूद जमीन पर कब्जे का आरोप पीड़ित ने एसडीएम से शिकायत की। पुलिस की भूमिका पर सवाल। प्रतापगढ़ के दाऊदपुर तकिया गांव में एक महिला ने एसडीएम से शिकायत की है। न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद उसकी जमीन पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। पीड़ित ने इस मामले में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। दाऊदपुर तकिया गाँव निवासी भानुमती पत्नी सूर्यमल ने एसडीएम को प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाही की मांग की। साथ ही आरोप लगाया कि गाँव की एक अधिवक्ता महिला उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। पीड़िता का यह भी कहना है कि उसे फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही। जिला पोस्टमार्टम हाउस में संवेदना व्यक्त करने गए एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया। हमलावरों ने युवक को जात सूचक गालियां दी, गला दबाकर उसकी हत्या करने का प्रयास किया गया। इस मामले में पुलिस ने नामजद आरोपी संदीप विश्वकर्मा 4 से 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज किया गया। यह घटना 14 अगस्त 2026 की दोपहर करीब 1:30 की है। ईसीपुर निवासी अविनाश सरोज अनुसूचित जाति प्रतापगढ़ जिला पोस्टमार्टम हाउस में किसी मृत के परिजनों को संवेदना देने गए हुए थे। थाना कोतवाली नगर पे एक व्यक्ति अविनाश सरोज द्वारा यह तहरीर दी गई कि दिनांक 14 अगस्त को जब वह पोस्टमार्टम हाउस गया था तो वहाँ पे मौजूद संदीप विश्वकर्मा द्वारा उसके साथ मारपीट की गई एवं जान से मारने की नीयत से उसका गला दबा दिया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं प्रकरण की जाँच की जा रही है। विवेचना प्रचलित है।